अब कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण और बामन बेसराम जो है एक मंच पे आए। अरे जो दो भेड़िए जब आपस में मिल जाएंगे तो भी उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर ये सारे गिद्ध, सारी ये भेड़िए, सारे बहरूपिये, सारे एजेंट जो पीएफआई के हैं, ये इकट्ठे अगर दबिश में पकड़े जाएं, इसमें बुराई क्या है। वो मनहूस आदमी खुद गोरखपुर से लड़ा, वहां 4 वो इकट्ठा नहीं कर पाया। वो मनहूस आदमी आजम खान का साथ देने गया, वहां पे उसका जमानत जब्त करा दिया। कई बूथों पे खाता तक नहीं खुले हैं। तो तुम किस आदमी की बात कर रहे हो जो अपना नहीं बचा पाता है। वो मनहूस है, भारत के लिए नहीं, इस पृथ्वी के लिए। उसका शकल देख लो, पूरा दिन खराब हो जाता है। 4 वर्ण व्यवस्था में है और हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो कायम है और हम एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। और हमारी जो विधि व्यवस्था है वो आज से नहीं, प्रणाली काल से चली आ रही है। उसको खंडित करने का जो प्रयास चल रहा है असंभव ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से ब्राह्मण और बनिया और उन लोगों को बोला भारत छोड़ दो, और ये कुछ जो गिद्ध रूपी लोग हैं, बामन बेसराम जैसे भेड़िए हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो मैं ये समझता हूं जिस तरह से आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दी है, उसी तरीके से जो कांड करके ये जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दी है और इन पे अभी तुरंत एक्शन नहीं हो रहा है, तो इनको लगता है कि ये बच जाएंगे। तो ये बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और इनको जल्द से जल्द सब लाइन से जाएंगे और आप देखेंगे कि हिंदू आर्मी के कथन में कितना सत्यता है। बाइकॉट पठान, बाइकॉट शाहरुख खान, बाइकॉट पठान, बाइकॉट शाहरुख खान। क्यों? पूरे देश में एक भूचाल सा मचा हुआ है। एक ऐसी जन जागृति सनातनियों में हुई है कि हम इन विधर्मियों की सिनेमा को नहीं चलने देंगे। पहले एक ट्रेंड था जिस ट्रेंड में यह होता था कि फिल्म को कंट्रोवर्शियल कर दो, उसके बाद फिल्म चल जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हिंदू आर्मी ऐसा नहीं होने देगी। अब किसी भी हालत में शाहरुख खान जैसे विधर्मी का पिक्चर या सिनेमा नहीं चल पाएगा। अगर इसका घर बिकता है तो बिक जाने दीजिए, अगर ये बिकता है तो बिक जाने दीजिए। इसके सर पे छत नहीं रहता है तो नहीं रहने दीजिए। शाहरुख खान का बाइकॉट इस देश के लिए उससे बड़ा है जैसा कि हम आतंकवादी संगठनों का बाइकॉट करते हैं। ऐसा ही है जैसे पीएफआई का हम बाइकॉट करते हैं। आज तक बॉलीवुड की फिल्मों से भारत को मिला क्या? क्या मिला मुझे बताइए। आज इस पठान की जिसकी बात चल रही है, जिसको ये बॉलीवुड सोच रहा है कि कंट्रोवर्शियल बना के और भगवा रंग को बेशर्म रंग बोल के और ये हिट करा लेगा मूवी, तो इसके जो गोल टोपी वाले हैं वो इसकी हिट मूवी करा देंगे। तो पहली बात तो गोल टोपी वालों के पास में जो है अपना घर चलाने का पैसा नहीं, वो सिनेमा क्या देखेंगे, समझने का प्रयास करिएगा। जहां तक बात है कि फिल्म का नाम पठान, अभिनेत्री है जेएनयू की टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य दीपिका पादुकोण, अभिनेता है शाहरुख खान। अब आता हूं मुद्दे पे। दीपिका का नाम मात्र कपड़ों के रंग है। भगवा जिस गाने पे ये सीन, उस गाने का नाम बेशर्म रंग है। आप बताइए, क्या हमें शाहरुख खान को जूते की माला नहीं पहनानी चाहिए? और आज शिशिर चतुर्वेदी जी ने जो है लखनऊ के अंदर जो है विरोध किया और ये बताया कि हम देखिए इस सिनेमा को नहीं चलने देंगे। हमारे पास संवैधानिक अधिकार है बाइकॉट करने का। अब आप बाइकॉट का भी अभियान चलाने के लिए अगर आप रोकेंगे तो ये हिंदू सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें फिल्मों के जरिए सिर्फ इस्लामीकरण के अलावा कुछ नहीं मिला है। हमें फिल्मों के गाने के जरिए उर्दू थोपने का जो एक जघन्य अपराध बॉलीवुड करता आ रहा है, उसके अलावा हमें कुछ मिला नहीं है। हमें नग्नता के अलावा, हमारी संस्कृति को भंग करने के अलावा, हमारी परंपरा को खंडित करने के अलावा इन बॉलीवुड के विधर्मियों ने, नचनियों ने अपनी बहू बेटियों के साथ रेप और सेक्स करने वाले और अपने ही बहन और बेटियों के साथ विवाह करने वाले ये विधर्मी इस देश के अंदर जो है बॉलीवुड के माध्यम से इस तरीके से खंडित करते चले आ रहे हैं। हम शाहरुख खान की मूवी जो पठान है उसका पुरजोर विरोध करते हैं और पूरे सनातनियों को जो है बाइकॉट करने का आह्वान करते हैं। और इस बात को हम बताना चाहते हैं शाहरुख खान को हिंदू आर्मी के प्लेटफॉर्म से कि चाहे जितना भी नौटंकी कर लो, अब तुम्हारी नौटंकीबाजी चलने वाली है नहीं। हिंदू आर्मी इसके विरोध में
राष्ट्रव्यापी अभियान चला रही है कि अगर तुम जनवरी के अंदर 24 या 25 जनवरी को तुम लॉन्चिंग करने का या फिल्म को रिलीज करने का जो सपना देख रहे हो और सोच रहे हो कि अपना घर बचा लेंगे, तो वो बिल्कुल असंभव है, वो बचेगा नहीं। अभी हिंदू आर्मी इसमें राष्ट्रव्यापी मतलब देशव्यापी अभियान चला रही है। हर जगह इसके पुतले फूके जा रहे हैं, हर जगह पुतले फूके जाएंगे। बाइकॉट का एक ऐसा कैंपेन चलेगा जिससे ये लतखोर, ये हकला, ये गोल टोपी वाला, जो पाकिस्तान के एनजीओ को फंडिंग देने वाला, ये टुकड़ों पे पलने वाला ये जो भाड़ है जिसका नाम शाहरुख खान है, जो कई वर्षों से मैं समझता हूं इस देश को उल्लू बनाने का काम और इस देश की संस्कृति को खंडित करने का काम यही शाहरुख खान है, जो माय नेम इज खान बनाता है और वहां पे जो है अपनी हर सिनेमा में, हर मूवीज में जो है ये दिखाता है कि जो है आतंकवादी हीरो होता है। ठीक है, यही शाहरुख खान है जो माय नेम इज खान में ये आतंकवादी को भी हीरो दिखाता है। वही आमिर खान है जो अपने सिनेमा में जो है आतंकवादी को हीरो दिखाता है। तो ये इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले ये जो पाखंडी हैं, ये जो गोल टोपी वाले हैं, ये अभी वैष्णो माता के दर्शन करने जाता है, हमको बेवकूफ बनाता है। अरे पाखंडी, तुम कब से मूर्ति पूजा करने लगे? तुम्हारे यहां तो जाकिर नाइक कभी भी मूर्ति पूजा के जो है समर्थन में नहीं रहा। तुम्हारा ये चाल नहीं चलेगा। राहुल गांधी उधर जनेऊ पहन रहा है, मंदिर जा रहा है। ठीक है, वो राहुल गांधी नहीं, राहुल खान। और इधर शाहरुख खान जो है वो वैष्णो देवी के माता के मंदिर जा रहा है। हिंदुओं को पथभ्रष्ट करने का काम, हिंदुओं को भ्रमित करने का काम ये शाहरुख खान रूपी आतंकवादी जो बॉलीवुड में सॉफ्ट जिहाद कर रहा है, ये छुपा हुआ है। ऐसे आतंकवादियों को जो है हम कानूनन तौर पे जो बाइकॉट का अधिकार है उसको बोलकर, अभियान चलाकर, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, संवैधानिक अधिकार दिया है, उसके तहत इस बॉलीवुड के जिहादी को सबक सिखाना है। और इसका जो अन्नत मन्नत जो नरक वाला घर बनाया है हम लोगों के पैसे से, उसको भी बुलडोजर से गिराना है और इसको फ्लॉप करके उसको गिराना है। तो बुलडोजर रूपी बाइकॉट अभियान जारी रखें। मेरे सनातनी, मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे 125 करोड़ सनातनी भाइयों, विश्व के किसी भी कोने में इस फिल्म को आप देखने न जाए। इसका वो दुर्गति करें कि इसका जो है गोल टोपी और ऊंचा पैजामा ढीला हो जाए और इसका पखाना निकाल दें आप। यही हिंदू आर्मी का आह्वान है और आपसे निवेदन है कि कई जो है ये जो भाड़ कलाकार अपने आप को कहते हैं नचनिया, ये जो बॉलीवुड के हैं, ये विधर्मी, ये सॉफ्ट आतंकवादी, इनको जो है आपको सबक सिखाने की आवश्यकता है। ये कंट्रोवर्सी करके, भगवा को विषम रंग बता के और जो है हिंदुओं का सदैव अपने सिनेमा से जो है वो करने वाला, अपमान करने वाला ये जो विधर्मी है, ये जो राक्षस है, ये जो दानव है, जो आज शाहरुख खान के रूप में है, बॉलीवुड के विधर्मी के रूप में है, इसको सबक सिखाना है मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं। इसलिए बाइकॉट पठान, एक बार नहीं 100 बार बाइकॉट पठान। इस बात को हमारे कार्यकर्ता लाउड स्पीकर लेके, रथ लेके, अपने जरिए से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर हम इस फिलहाल सिनेमा को तो नहीं चलने देंगे। और जिस तरीके से हमने तमाम ऐसे पाखंडियों का, चाहे वो चंद्रशेखर रावण की जमानत जब्त करने का काम किया या राहुल खान का कई जगह जमानत जब्त करने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से जमानत रूपी ये जो बॉलीवुड का विधर्मी है, इसका जो है चड्डी गीला करने का काम करेंगे। जैसे लाल सिंह चड्ढा की चड्डी गीली कर दी हम लोगों ने, और तमाम ऐसे विधर्मियों की मूवी हमने नहीं चलने दी, सिनेमा नहीं चलने दी। आपके जेब से 200, 400, 500 निकाल के और ये अरबपति बन जाते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। अरे बाप रे बाप, मतलब एक सिनेमा का इतना बड़ा बजट होता है जिसमें 100 गांव बस जाए। तो ऐसे विधर्मियों को अपने जेब से 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। जो गोमांस खाते हैं, जो गोमांस खाने वालों का समर्थन करते हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान एनजीओ का समर्थन करते हैं, जो नग्नता परोसते हैं, जो हमारे परंपरा को खंडित करते हैं, जो हमारे संस्कृति और परंपरा को
खंडित करने के लिए ही सिनेमा बनाते हैं। अरे तुम हरा रंग डाल के और तुम अपना भगवान का फोटो लगा के और बेशर्म रंग कहते तो चलता, तुम भगवा का अपमान किए हो, तुम्हारा वैसे भी नहीं चलेगा, वैसे भी हम नहीं चलने देंगे। लेकिन तुम तो हिंदुओं को जगा दे रहे हो कि तुम हमारा मूवी न चलने दो, तो तुम जाओ और तुम वहीं चले जाओ जिस तरह से शाहरुख खान, आमिर खान और नसीरुद्दीन खान, ये जितने भी खान गैंग है चले गए। तो इसलिए बाइकॉट गैंग एक्टिव है, कोई भी असर नहीं पड़ता है। तुम चाहे जितना भी कटाक्ष कर लो, हम एक्टिव हैं और तुम्हारे सिनेमा को मट्टी पलित करके रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे बजरंगबली का आशीर्वाद है, आदरणीय ईश्वरीय योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद है, हमारे साथ हमारे इस देश में ईश्वरीय अवतार प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद है। हम नहीं चलने देंगे। तुम संवैधानिक प्रक्रिया से और किसी भी तरीके से सेंसर बोर्ड को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन इन सनातनियों को बेवकूफ तुम नहीं बना पाओगे। इसलिए सावधान हो जाओ शाहरुख खान, अब जीवन में कभी मूवी मत बनाना। फिलहाल तुम्हारी चड्ढी गीली हो गई है और तुम अब तैयारी करो किसी पाकिस्तान और कहीं जाने की, जहां तुम नचनिया करते हो। कौन तुम्हारा अब्बू सलेम और ये जो छुपा हुआ तुम्हारा जो आतंकवादी जो भगोड़ा है, जो पाकिस्तान में छुपा हुआ है, जो आतंकवादी है, उसके पास जाके अपना शरण लेने का प्रयास करो। तुम पाकिस्तान एनजीओ में जाके भीख मांगो, यहां पे सनातनी तुम्हें भीख भी नहीं देंगे, क्योंकि तुम भीख भी लेके तो करोगे ही वही हिंदुओं का गला काटने का काम, आतंकवाद परोसने का काम, नग्नता परोसने का काम, संस्कृति परंपरा को खंडित करने का काम, हिंदुओं में खंडन करने का काम, हमारे ही जेब से लेकर हमारे लिए ही तुम जिहाद करते हो, हमारे लिए ही जो है अपने संगठनों के थ्रू, चाहे वो पीएफआई हो और चाहे जो है तमाम ऐसी तुम लोगों ने संगठनें बना रखी है, उन संगठनों के द्वारा हम लोग को शोषण करने का काम, हम लोग को पथभ्रष्ट करने का काम, और ये सब करते हो। इसलिए हम तुम्हारी मट्टी पलित करके रहेंगे। अब कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण और बामन बेसराम जो है एक मंच पे आए। अरे जो दो भेड़िए जब आपस में मिल जाएंगे तो भी उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। वो अच्छा है अगर ये इकट्ठे हो रहे हैं तो जेल भेजने में आसानी होगी, एक जगह पकड़ने में आसानी होगी। मैं तो कहता हूं कि राजरत्न अंबेडकर हो, राजेंद्र पाल गौतम हो, या चंद्रशेखर रावण हो, या ये बहरूपिया बामन मेश्राम हो, अगर ये सारे गिद्ध, सारी ये भेड़िए, सारे बहरूपिये, सारे एजेंट जो पीएफआई के हैं, ये इकट्ठे अगर दबिश में पकड़े जाएं, इसमें बुराई क्या है। ये नेशनल दस्तक का कहता है अपने आप को शंभू सिंह, नाम उसका अब्दुल खान हो सकता है मुझे लगता है, या इमरान खान हो सकता है, लेकिन शंभू सिंह नाम रख के और अपने आप को बहुजन मीडिया कह के और हिंदुओं पे सदैव प्रहार करता है, उसका नाम है शंभू सिंह। वो कहता है कि किसी को हमने जो है जो स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती उसको हम दिखाते हैं। अरे भाई, स्ट्रीम मीडिया को तो चंद्रशेखर रावण ने पीएफआई से जो दलाली मिलती है उससे खरीदा हुआ है और स्ट्रीम मीडिया में दिखता भी है, तो इसमें कौन सी तुम वाहवाही ले रहे हो। देखिए, इशू इस बात का है कि हिंदू आर्मी का यही कहना है कि अच्छा ये जितने विधर्मी हैं ये इकट्ठे हो जाएं। ये जब इकट्ठे हो जाएंगे तो जो एनआईए है या ईडी है, सीबीआई है, ये जो जांच एजेंसियां हैं, इनको पकड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। हिंदू आर्मी बहुत मतलब इस बात को, भाई ये आज शंभू सिंह कुकुरमुत्ता पत्रकार अपने आप को कहता है, ये कह रहा है कि जो है इकट्ठे हुए तो जो है बहुत ताकत बढ़ेगी। अरे किसकी ताकत बढ़ेगी, कौन सी ताकत की तुम बात करते हो। वो मनहूस आदमी खुद गोरखपुर से लड़ा, वहां 4 वोट इकट्ठा नहीं कर पाया। वो मनहूस आदमी आजम खान का साथ देने गया, वहां पे उसका जमानत जब्त करा दिया, कई बूथों पे खाता तक नहीं खुले हैं। तो तुम किस आदमी की बात कर रहे हो जो अपना नहीं बचा पाता है। वो मनहूस है, भारत के लिए नहीं, इस पृथ्वी के लिए। उसका शकल देख लो, पूरा दिन खराब हो जाता है। चाहे वो बामन मेश्राम जैसा बहरूपिया, जो मैं उस जानवर का नाम नहीं ले सकता, जो गंदे नाले में रहता है, वैसी शकल बना के बामन मेश्राम चलता है। ऐसे आदमी को, या चंद्रशेखर रावण जैसे इस बहरूपीय जो पीएफआई के एजेंट्स हैं, इनका नाम लेके आपको ये लगता है कि ये जो है इनकी वजह से आजम खान जीत जाएंगे। तो ये खुद तो अपनी अस्तित्व नहीं बचा पाए हैं, गए हैं दूसरे का। मतलब वो उर्दू में कहावत है कि बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये जो नसीमुद्दीन उर्फ चंद्रशेखर रावण है, ये बेगानी शादी में
अब्दुल्ला दीवाना वाला रोल अदा कर रहा है, जबरदस्ती क्रेडिट ले रहा है कि मैंने जो है डिंपल यादव को जिता दिया। अरे भाई, डिंपल यादव के पैर के धोल में भी नहीं हो, वो समाजवादी पार्टी है, वो उस पार्टी के कई बार यहां मुख्यमंत्री उनके परिवार के लोग रह चुके हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो खुद सांसद रह चुकी हैं। वो तो तुम्हारी उनकी जरूरत क्या है? और फिलहाल उनको जो वोट मिला है वो मुलायम सिंह जी के मरणोपरांत तो एक उसको सिंपैथिकल वोट बोलते हैं वो मिला हुआ है। मैं ये समझता हूं कि वहां पे जाके वही नसीमुद्दीन दूसरे की शादी में दीवाना और चंद्रशेखर रावण दूसरे के विवाह में दीवाना, ये हाल हो रहा है। जबरदस्ती के ये चार जो कुकुरमुत्ते जो चैनल हैं, जो अपने आप को बहुजन मीडिया कहते हैं और शंभू सिंह नाम रख के काम इस्लामीकरण का करते हैं, ऐसे पत्रकारों का भी विरोध और बाइकॉट और जुतियाना चाहिए और लतियाना भी चाहिए, और हिंदू आर्मी के हिसाब से भी जो पनिशमेंट है वो देना चाहिए। कुल मिला के हमारा ये कहना है, आप ध्यान से दीजिए तो कहीं भी इन भेड़ियों का अस्तित्व नहीं है। ये चाहे ये 4 नहीं 4000 इकट्ठे हो जाएं तब भी इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये प्रोपोगंडा फैलाना कि जो है चंद्रशेखर रावण और बामन मेश्राम एक मंच पे आए हैं तो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पीएफआई मजबूत हो जाएगी, इस्लामीकरण पूरा हो जाएगा, तो ये पीएफआई से दलाली लेने का तो एक जो है प्रोपोगंडा हो सकता है कि भाई तुम काम करो तो पीएफआई तुम्हें दलाली और इंस्टॉलमेंट देती रहे, लेकिन इससे भारत का जो हिंदू है वो खंडित नहीं हो सकता है। हम 4 वर्ण व्यवस्था में हैं और हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो कायम है और हम एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, और हमारी जो विधि व्यवस्था है वो आज से नहीं प्रणाली काल से चली आ रही है, उसको खंडित करने का जो प्रयास चल रहा है असंभव ना हो। क्योंकि जिस हिसाब से ब्राह्मण और बनिया और उन लोगों को बोला भारत छोड़ दो, और ये कुछ जो गिद्ध रूपी लोग हैं, बामन मेश्राम जैसे भेड़िए हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो मैं ये समझता हूं जिस तरह से आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दिए हैं, उसी तरीके से जो कांड करके ये जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दिए हैं और इन पे अभी तुरंत एक्शन नहीं हो रहा है, तो इनको लगता है कि ये बच जाएंगे, तो ये बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और इनको जल्द से जल्द सब लाइन से जाएंगे और आप देखेंगे कि हिंदू आर्मी के कथन में कितना सत्यता है, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। चंद्रशेखर रावण जो बेल पे चल रहा है, बामन मेश्राम जो बेल पे चल रहा है, ये सारे के सारे बहरूपिये बेल पे चल रहे हैं। राजरत्न अम्बेडकर जैसा जो दलाली से बीएमडब्ल्यू से घूम रहा है, तो मैं समझता हूं ऐसे बंदों का जल्द अंत होने वाला है, और इस बात का हिंदू आर्मी बिल्कुल पुष्टि करती है, और बहुत जल्द इससे कुछ होने वाला नहीं, ये चाहे 4 नहीं 4000 भेड़िए इकट्ठे हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।